नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए आज हम लेकर के आए हैं मैथ के 40 ऐसे प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में लगातार पूछा आ चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन आज के ये क्लास में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, अगर आप हमारे इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समय पे मिल सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के सभी कोण जो है 60-60 डिग्री है, तो वो कैसा त्रिभुज होगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला यहाँ पे अगर हम बात करें तो वे समद्विबाहु ये नहीं होगा, समकोण भी नहीं होगा, समभुज भी नहीं होगा और विषमभुज भी नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा समबाहु हो जाएगा। ठीक है, समबाहु हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कई बार ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर समबाहु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला में ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक लगाइए। a के जगह पे कितना है, 3 है, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह पे कितना है, 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन देखिए ए में जो है 25 दे रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि √50 को सरल रूप में कैसे लिखा जाता है। √50 को सरल रूप मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 50 लिख देना है और 50 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये 2 से 25 आ जाएगा और ये फिर 5 से 5 आ जाएगा, यानी ये रूट में 2 गुना 5 गुना 5 लिखाएगा और यहाँ पे जो है 2 5 मिलकर बाहर निकल जाएगा और 1 2 बच जाएगा, यानी 5√2। 5√2 यहाँ पर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसका 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला बोला जा रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो आप कहिएगा सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी भुजा दिया जाएगा उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 144 और यहाँ पर लिखेंगे भुजा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यही ध्यान देने वाली पॉइंट है, जब कभी भी स्क्वायर बराबर के इस साइड आता है तो वो जो होता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी √144 बराबर हो जाएगा हमारा भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √144 का मान 12 होता है। ठीक है, 12 होता है, यानी भुजा का मान हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन ए 14 नहीं होगा, ऑप्शन बी 12 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है, 3.12, 3.14 या फिर 3.00 या फिर 3.45। तो पाई का मान जो होता है वो 3.14 माना जाता है और उसके साथ ही साथ 22/7 भी बोला जाता है। ये बोला जाता है रेडियन में। ठीक है, किसमें बोला जाता है, रेडियन में बोला जाता है। लेकिन आपसे कभी भी डिग्री में पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, कहिएगा सर डिग्री में 180 डिग्री होता है पाई का मान। तो दोनों सही है। ठीक है, रेडियन में पूछेगा तो ऊपर वाला हो जाएगा और डिग्री में पूछेगा तो नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 मिनट। चलिए,
तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 90 डिग्री, ऑप्शन बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है 30 और ऑप्शन डी में 45 है, ठीक है। ऑप्शन डी में 45 दे रखा है। आपको करना क्या है समझिए, साइन थीटा का आपको साइन थीटा लिख देना है। चलिए साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिए 1/2। अब एक चीज बताइए, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप कहिएगा, ध्यान से समझिए, साइन थीटा का थीटा लिख दीजिए। साइन जो होता है 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन से साइन गया, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी पे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है किसी त्रिभुज यानी किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज आना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और परिधि क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जो वृत्त की परिधि होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देंगे और आर के जगह पे ध्यान दीजिए कितना है, त्रिज्या यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 2 बार गुना होगा, तो एक बार से 7 ये कट गया और 22 में 7 से गुना कर देना है। तो 22 गुना 7, 7 दूना का 14 और ये 7 दूना का 14 15, 154 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है। ये जो है बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ आप मान सारणी याद कर लेते हैं तो आपको वहां से 2 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। और मान सारणी याद होने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो लमसम 10 के आसपास चला जाएगा। तो मान सारणी आप लोग कंफर्म तरीका से याद कर लीजिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। यहाँ ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है, HCF ध्यान दीजिएगा, HCF 4 है, ठीक है, HCF 4 है और गुणनफल जो है 96 है, ठीक है। गुणनफल क्या दिया है, 96। ध्यान से समझिएगा, जो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। लेकिन यहाँ पे हमें बात क्या करना है, सिर्फ LCM निकालना है। तो अगर ये HCF जो है इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ बट्टा कर देंगे HCF। अब जब यहाँ से ये आ गया तो ये यहाँ रहेगा नहीं, इधर सिर्फ क्या बचेगा, LCM बचेगा, ठीक है, LCM बचेगा। अब देखना ध्यान से, LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। गुणनफल यहाँ पर 96 है और HCF हमारा क्या है, 4 है। बताइए 96 में 4 से भाग करेंगे, 4 दूना का 8 और ये 4 चौका का 16, 24 चौका आता है हमारा 96। 24 ऑप्शन यहाँ पे बी देखने को मिल जाएंगे। सिंपल तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा बट समझ में जरूर आएगा। वक्त लगता है तो लगने दो, बट सीख कर ही जाना। आधा अधूरा रह जाओगे तो एग्जाम भी आधा अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, √x बराबर 5 तो x का मान क्या हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी आपको हम बताए थे, अभी कुछ देर पहले इधर स्क्वायर था, ठीक है, तो इधर रूट में गया है। अगर इधर रूट रहेगा तो इधर किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। मतलब यहाँ पर √x बराबर 5 है, ये रूट जो है सिर्फ इधर आएगा तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है जो रहता है वो 2 बार गुना होता है। तो 5 × 5 = 25,
यहाँ पर ऑप्शन सी राइट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी पे आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन आ गया है 11 नंबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये क्लास 9th के बच्चों को भी कंफर्म तरीका से याद होता है, आपको भी याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएंगे, और ये इसीलिए हम आपको बताए हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका जरूरी आपसे ये नहीं पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आपको 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर निकालने का जरूर कहेगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर जरूर कहेगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम शामिल कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो ये सबका स्क्वायर कर दीजिए। अगर डॉट 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 रहता तो हम यहाँ पे जो है समांतर श्रेणी का जो एसएन का सूत्र होता है उसका प्रयोग करते, बट यहाँ पे सिंपल है, हम लोग जोड़ लेंगे आसानी तरीके से, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, 16 9 25 और 25 यहाँ पे 5 30। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 13 नंबर। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। अभी आपको साइन थीटा वाले पे समझाए है ना, अभी यहाँ देखिए ये आ गया, तो आपको कुल मिलाकर के जो है मान सारणी याद कर ही लेना है। देखिए यहाँ पे tan थीटा का tan थीटा लिख देंगे। अब हमको ये पता करना है जो √3 होता है वो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan जो होता है 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ पे tan 60 लिख देंगे, है ना। अब ये tan से tan गया, थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। सिंपल है या फिर नहीं, आप कहिएगा सर बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं एच स्क्वायर बराबर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ऐसे हम नहीं पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं कि एच बराबर पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, और इस पर एक रूट रहता था। ठीक है, एक इस पे रूट रहता था, तो यही रूट इधर गया तो स्क्वायर बना है। ये कर्ण है, कर्ण यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंब दे रखा है। ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए पे टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो वह है कौन सा है, समद्विबाहु, समकोण, समभुज या फिर विषमभुज। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए, सब भुजा अलग अलग है, तो जब सब भुजा अलग अलग होता है तो उसे विषमभुज कहते हैं। सब भुजा समान रहता है उसे समभुज कहते हैं। दो भुजा समान रहता है समद्विबाहु मतलब कि समभुज कहते हैं ना। यहाँ पे कोण में अगर आ जाए तो समकोण किसे कहेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हमसे अलग अलग पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे विषमभुज है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, क्या यदि x - 3 बराबर 5 तो x का मान क्या हो जाएगा। ये क्लास 9th का भी क्वेश्चन है, क्लास 10th का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस में 3 है, बराबर के उधर भेज देंगे तो किस में जाएगा, तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी x का मान हमारा 8 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 8 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोगों को ये बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप कहिएगा सर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा। यदि हटा दो बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 बनता है, ये तो पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद होना चाहिए, ठीक है, याद हमेशा होना चाहिए।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस वही है ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए बी रख करके आप सोच कर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, देखिए दो संख्याएं 15 और 25 है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे HCF डायरेक्ट पूछा जा रहा है, LCM नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 और 25 का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये HCF निकालने की एक विधि है, तकनीक है, आपको ये अपना लेना चाहिए। आप तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके होंगे, आपके लिए कौन बड़ी बात है ना, आपके लिए ये सब आसान लग रहा होगा। चलिए ये 5 आ गया HCF, ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में 5 देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण आप लोग बताइए क्या होता है, आप कहिएगा सर वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू भुजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में √2 इंटू भुजा, यहाँ पर a√2, ये भी देखो, ये भी जो है ना √2 इंटू भुजा है और a√2 है। ठीक है ना, दोनों कंफर्म सही है, सिर्फ जगह चेंजिंग देखने को मिल रहा है, √2 गुने के भुजा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और HCF 5 है तो LCM क्या हो जाएगा। बट गुणनफल दे चुका है ना, तो इसमें इससे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो 300 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, यानी HCF LCM हमारा 60 आ जाएगा। 60 कंफर्म कर दिए, 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि x प्लस 2 ठीक है इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो सकता है, एक x का मान यहाँ पर आ जाएगा -2 और एक x का मान आ जाएगा हमारा 3। कैसे किए, यहाँ से आप पढ़े होंगे बहुपद, ठीक है बहुपद पढ़े होंगे, जिसमें आपको इस टाइप से बताया गया होगा कि एक बार प्लस वाला ले लिया जाता है और एक बार मतलब प्लस वाला एक बार इसके साथ 0 ले लिया जाता है, एक बार इसके साथ। तो यहाँ पे x बराबर ये -2 और ये x बराबर का 3 आ जाएगा। तो ये 3 और -2 यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखेगा, 3 और -2 यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ये कहा जा रहा है कि त्रिज्या और व्यास का अनुपात है। अब बताइए त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का जो होता है आधा होता है ना, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यानी अगर हम बात करें जैसे कि त्रिज्या, हम यहाँ पर त्रिज्या लिख दिए, अगर r लिख दिए तो व्यास क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी 1:2। 1:2 यहाँ पे ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि 2x प्लस 3 बराबर 7 तो x का मान क्या हो जाएगा। ये इधर गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 2x बराबर 4 आया, यानी x बराबर 4/2 आ जाएगा, x का मान भी 2 आ जाएगा। आपको ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए कि किसी बेलन का आयतन है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, πr² होता है। ठीक है πr² बेलन का आयतन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा जा रहा है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको जो है
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे अगर आप कहिएगा कि सर इसका आंसर बता दीजिए, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का आंसर बता दीजिए, तो पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है, इसको याद कर लीजिएगा। वरना आप जो है ना, आप जो है फॉर्मूला अगर याद नहीं कीजिएगा थोड़ा वीक पड़ जाइएगा, कम नंबर भी आ सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या कर लेना है, फॉर्मूला कंफर्म तरीका से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, आप कहिएगा सर घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा 3 है, 3 का क्यूब का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। यहाँ पे आपको 27 सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा 28 नंबर। क्या कहा जा रहा है, यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3 है तो y का मान बताना है। सबसे पहले समझिए, इस स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये रूट में बदल जाएगा। अब रूट 49 का मान कितना आ जाएगा, 7, यानी x प्लस वाई का मान कितना है, 7। x के जगह पर 3 है, 3 प्लस वाई बराबर का 7, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 3, y बराबर आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है एक आयतन की लंबाई 8 है। ठीक है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आपको लिख लेना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई आपको 2 इंटू लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4, 4 है ना, 8 4 12, 12 दूना का 24 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। अब यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 1000 ml। 1000 ml में बताइए कितना लीटर होता है, आप कहिएगा सर 1 लीटर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए आप लोग कि एक वृत्त की परिधि जो है 44 है। ठीक है, 44 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा 2 आ जाएगा तो 44/2 हो जाएगा। ठीक है, 44/2, पाई का मान 22/7 गुना आर हो जाएगा। अब ये 22 मरतब में कर जाएगा, 22 बराबर 22 आर बटा का 7, ये से ये कर जाएगा 7, इधर भाग में है उधर गुना में चल जाएगा, आर का मान 7 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 बराबर 0, इधर 9 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर जो है रूट में बदल जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दे रखा है। अब यहाँ पे जो है ना, जब आप लोग पढ़े हुईगा एक चीज द्विघात समीकरण में, तो जो प्लस जाता है जो रूट जाता है इधर तो प्लस माइनस दोनों में जाता है, तो यहाँ प्लस माइनस 9 यानी प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 3 दे रखा है। अगर दूसरे जगह की बात करें तो डायरेक्ट हम लोग 3 लिखते हैं, जिस कारण से हम वहां पे लिख चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 34 नंबर, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर, x का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y। ठीक है, x
एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, यही बताना है। एक्स के जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 गुना वाई के जगह कितना है 3, फिर वाई के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स के जगह कितना है 2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 तिया 12, 9 दूना 18, दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए 30 है ऑप्शन में 30 ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसी वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अभी आपको बताया है पहले वाला क्वेश्चन में रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर कटती है तो बनने वाले कोण को कहते हैं समकोण, समान कोण, पूरक कोण या फिर ऊर्ध्वाधर कोण। ये भी आपको बताना है, ठीक है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर ही कटती है तो बनने वाले जो होता है ना कोण को क्या कहते हैं, हम ऐसे बता देते हैं इसका राइट आंसर। नहीं, आपको 5 क्वेश्चन देंगे, ये वाला और 2 और क्वेश्चन देंगे, इसका क्लियर आपको काम तमाम करना है। इसीलिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि ये लिखने वाला है। अगर आपको ये बोल देंगे कि 37 डिग्री का मान बताइए, 67 डिग्री का मान बताइए, तो √3/2 आप लोग कमेंट में नहीं लिख पाइएगा। तो लिखने वाला जो प्रश्न है आपसे हम पूछेंगे। क्वेश्चन हम सेट किए, सेट करने में टाइम लगा है, बट अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो है ना लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लिखकर आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, यस होता है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है 30, 90 30 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 180 डिग्री में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप बताइए 120 में से, ठीक है ना, 90 3 12 120, 180 में से अगर 120 हम घटा देंगे तो हमारा टोटल बचेगा 60, यही ना 60 बचेगा, 60 बचेगा या फिर ज्यादा 60 बचेगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा इसका भी जवाब आपको बताना है। समझ आ रहा है, ऑप्शन कौन सा होगा ये भी आपको कैलकुलेट करके बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, सब चीज कर जाएगा, लेकिन इसमें 2 चीज बढ़ जाएगा, इधर का 2xy और ये माइनस माइनस 2xy, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस 2xy 4xy हो जाएगा। 4xy किस ऑप्शन में है आपको टिक करके हमको बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अंत के 5 क्वेश्चन सभी में हम जो है ना आप लोगों को देते हैं कि इसको क्लियर कीजिए। यहाँ पे लास्ट 39 नंबर है, यदि कोई संख्या 0 से गुना होता है तो उसका मान क्या आता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइव भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है, यदि x बराबर 2 है तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर बताते हैं, -4 बोलते हैं, कोई 4 बोलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको कंफर्म तरीके से बता देना है। आई होप कि आपको 40 प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।